सर एक ऑपरेशन में जो सेकंड इन कमांड था इनका सर प्रभाकरन के बाद माथ्या आई बिलीव Yeah, Mahathir was there. Yeah, we yeah, missed him actually. just missed him sir. Unfortunately, otherwise the LTT story would have been pretty different. Actually, क्या हुआ था? This was one operation probably in December, within 2 to 3 months after the LTT got embroiled in the hostilities. So it was launched by sea, Sir, and there were 2 units involved, 1 para and 10 para, and we were supposed to, because we had information about प्रभाकर और महात्या दैट गोइंग टू बी सीनियर लीडरशिप इज गोइंग टू बी देयर। तो जिस दिन मतलब हमें लॉन्च किया गया, सुबह का समय होगा बहुत, जब सूरज नहीं निकला होगा, तो हम जैसे ही लैंड करे वहाँ पे कोस्ट पे, तो दिन निकल रहा था और हमारे ऊपर फायरिंग शुरू हो गई कोस्ट लाइन बिल्टअप एरिया से सर। बिल्टअप एरिया से। तो हमें पता था कि एलटीटी होगा वहाँ पे एंड वो हमारे पे गोली चलाएंगे एंड ऑल दैट। लेकिन जैसे वो अभी हम घुसे ही थे कि उधर से काफ़ी इफेक्टिव फायर आना शुरू हो गया एलटीटी का हमारे ऊपर। तो 1 para के कईयों के गोली लगी, उसमें एक मेजर जनरल बने ढींगरा, दैट टाइम वो कैप्टन थे, तो उनके भी गोली लगी। तो काफ़ी देर तक के लिए हम वहाँ रुके रहे, थोड़े समय के लिए, मतलब तजवीज़ बना रहे थे कि क्या करना है क्या करना है। अच्छा, इतने में हमारी जो 10 para की जो टीम थी वो थोड़ी पीछे थी, तो हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली कि भाई इसको कुछ किया जा सकता है। तो हमने जो है एक फ्रंट असॉल्ट कर दिया उस पर, बिल्टअप एरिया पे। फ्रंट असॉल्ट हाँ, सामने से फायर आ रहा है सर। और सामने से फायर आ रहा है। उस समय हमारे पास क्या था ना, उस समय हमारे पास कोई ज़्यादा बड़े बड़े हथियार नहीं थे, क्योंकि हम अभी इतने एलटीटी लोगों को मार नहीं पाए थे। तो हमारे पास एक एमएमजी था सर और एलएमजी था। तो वो सब लोगों ने जो है जितने भी कैरी कर रहे थे, एलएमजी, एमएमजी और आरएल, तो वो फायर करते हुए, असॉल्ट करते हुए आगे बढ़ रहे थे। और थोड़ा बीच में हमें ये MI-35 जो था ना, अटैक हैप्टर, उसकी भी हेल्प मिली। तो हमने जब वो अटैक किया ना, तो इवन एलटीटी वालों को भी ये लगा कि ये कौन पागल लोग आ गए हैं। तो उस समय हमें बहुत काफ़ी सारा मिलिट्री का मटेरियल मिला। 12.7 mm की एक जो है ना, अपने टोयोटा के ऊपर वो माउंट करके रखते थे, वो मिली। और उनके डॉक्यूमेंटेशन देखने वाले थे, उनके इतने डॉक्यूमेंटेशन थे। मेरे को तो मतलब उस समय पहली बार पता चला कि एलटीटी जो है ये प्रॉपर मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करती है। इनकी रिक्रूटमेंट के लिए, इंडक्शन ट्रेनिंग के लिए, और फाइनल जैसे होती है ना प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए, और थोड़ा पॉलिटिकल मोटिवेशन और प्रोपेगेंडा के लिए, वो सब उनके डॉक्यूमेंट वहाँ थे। तो काफ़ी सारे हम डॉक्यूमेंट्स वहाँ से लेके आए। लेकिन फिर जल्दी में, क्योंकि हमें तो ये लग रहा था कि अगर हम वहाँ पे थोड़ी देर और रुकते तो हम पक्का और मटेरियल भी मिलता, और हो सकता है कि हम महाथ्या जो था उनका डिप्टी लीडर जो था, बाद में हमें पता चला कि वो भी वहाँ पे था, तो उसको जो है हम कॉर्नर कर सकते थे। क्योंकि अगर हम फोर्स को वहाँ पे और ज़्यादा बिल्टअप कर लेते टाइम पे, क्योंकि वहाँ से निकलने का उसका चांस नहीं था। क्योंकि एक छोटी सी जगह थी जहाँ से वो नीचे फॉरेस्ट की तरफ, ववूनिया की तरफ वो जा सकता था, अदरवाइज उसके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी भागने की। लेकिन यही हुआ कि थोड़ा हमने वो उस समय जल्दी में करा वो काम। तो उसको थोड़ा सा लगता है कि अगर हमारे थोड़ी तजवीज़ और थोड़ी डिटेल में प्लानिंग की गई होती और थोड़ा हमारे पास रिजर्व्स होते, तो हम जल्दी उस चीज़ को कर लेते और शायद ये इंसर्जेंसी इतनी देर तक नहीं चलती। हम तो वहाँ तकरीबन 90 तक रहे, नहीं तो ये ख़त्म हो जाती 1987 दिसंबर में अगर महाते चला। क्योंकि प्रभाकर का वो राइट हैंड मैन था एक्चुअल में। बाद में जाके उनके बीच में झगड़ा हो गया महात्या और प्रभाकर का, बिकॉज महात्या वाज मिलिट्री का बेटर कमांडर देन प्रभाकर। प्रभाकर वाज मोर ऑफ इमोशनली और वो सब चीज़ों को कर लेता था, लेकिन ही वाज रूथलेस। अगर हम महात्या को पकड़ लेते या मार लेते तो प्रभाकर का जो जिसे कहते हैं ना कि ताकत उसकी आधी हो जाती और उसके पूरे कार्डर के अंदर भी बहुत डिमोटिवेशन वगैरह फैल जाता। बाद में जाके क्योंकि महात्या स्ट्रांग होता जा रहा था, तो प्रभाकर ने उसको मरवा दिया। हाँ, उसको 89 में या 88, मतलब लेटर ऑन 89 में उसको पकड़ के उसको उसने बोला कि भाई यू आर, मेरी बात नहीं मान रहे हो और आप ज़्यादा स्ट्रांग बन रहे हो। तो उसने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उसको उसने कई दिन तक उसको प्रिजन में रखा और फिर उसको महात्या को मार दिया। लेकिन अगर हम उसको पकड़ लेते थे या मार देते तो उसका कंट्रोल आधा हो जाता। तब तक उसके पास इतनी ज़्यादा फोर्स भी नहीं आई थी, तब तक जो है वो बिल्डअप कर रहा था। जैसे हम कहते हैं ना, शुरू में जब इंसर्जेंसी शुरू हुई उस समय उसके पास 2500 कार्डर थे, लेकिन जब वो हमारे साथ लड़ता रहा तो उसने इतनी मोटिवेशन करी और 10,000 तक उसने अपनी फोर्स इकट्ठी कर ली। और उसके जो सपोर्टर्स थे, जो उसके पॉलिटिकल सपोर्टर्स वगैरह जैसे वो कहता था, वो उससे भी दुगने थे, जो उसको इन्फॉर्मेशन देते थे। क्योंकि उसकी आइज एंड ईयर्स तो वो छोटे छोटे बच्चे थे जो फैमिलीज और वो सब कर लेते थे।
और उसके पास क्योंकि वो इतनी स्ट्रांग रिक्रूटमेंट उसने कर रखी थी लोगों की, और उनकी फैमिलीज का भी कंट्रोल उसके पास है। अगर आप मान लो कि उसको अगर कोई आदमी जो है वो छोड़ के जाना चाहता है एलटीटी, तो वो उसको उसकी फैमिली को मार देता था। तो इसलिए उसके पास पूरा कंट्रोल था उन लोगों के पास, तो देयर वाज नो चांस कि वो भाग जाएं। बट मेरे को सर दैट शेयर एक्ट कि आप पोस्ट पे उतरे हैं और आप चार्ज कर रहे हैं सामने हाँ, उसमें आशीष सोनल भी थे सर। कि उसको भी वीआरसी मिला है उसके ऊपर। सर मतलब उस ऑपरेशन एक्चुअली क्या है, सर को गोली यहाँ पे लगी थी शायद। हाँ वो बाद में फिर लगी थी, उनके सिर पे भी एक गोली लगी थी। एंड तब मैं एडजुटेंट कर रहा था जब उनके सिर में गोली लगी थी, वो चावा कचहरी में लगी थी। एंड तब बड़ा मतलब अजीब सा एक वो था कि हम काफ़ी अच्छा कर रहे थे, और जब उनके गोली लगी सिर में तो ही वॉज अनकॉन्शियस, सर और कोई तरीका नहीं था उसको बचाने का। तो फिर व्हेन वी आस्क्ड फॉर अ इवैक्यूएशन कि उनको हम चेन्नई लेके जाएं, तो इनिशियली हमने हेलीकॉप्टर में लिया, तो फिर वेदर ख़राब हो गया तो फिर हेलीकॉप्टर वापस आए। ओ फिर उसके बाद AN32 को बुलाया गया, फिर AN32 आए, उनको लेके गए। बाय द टाइम वो वहाँ पहुँचे चेन्नई में काफ़ी देर हो चुकी थी। लेकिन जिसे कहते हैं ना कि किस्मत एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो गोली गई, और जब उन्होंने उसका CT स्कैन वगैरह सिर का किया तो देखा कि भाई गोली गई है लेकिन ब्रेन को टच नहीं किया है। उनका सिर इतना फूल गया था। जब मैं उनसे बात कर रहा था, जब वो एयरक्राफ्ट में जा रहे थे, तो ही वॉज सेइंग इनकोहेरेंटिंग, मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे कुछ नहीं हुआ। लेकिन एक्चुअली व्हेन दे सॉ दैट कि वो उसके सिर से गोली गई है, ब्रेन को टच नहीं किया, इतना सिर फूल गया था, मतलब डबल। अभी भी वैसे सिर तो उनका काफ़ी बड़ा ही है वो बहुत सोचता है, वो बहुत सोचता है। उसने फिर उसके बाद किताब भी लिखी है ना, इंसर्जेंसी के ऊपर। एंड देन ही गॉट द स्कॉलरशिप ऑल्सो। एंड काफ़ी अच्छा कर रहे हैं वो प्राइवेट सेक्टर में भी। अभी Yes, उनकी एक yes. कंपनी है और कैश, तो ही रन्स दैट और कैश कंपनी। वो ये है कि एक्सपीरियंस जो लड़ाई के होते हैं उनको आप मतलब दुखला नहीं, मतलब कहते हैं भूल नहीं सकते कभी भी ज़िंदगी में। Sure. मतलब इस तरीके के ऑपरेशन के एक्सपीरियंस हैं हमारे Yes, yes. लाइफ एंड इन देयर, मतलब